नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट आपका नाम और आप देख रहे हैं अपी सुपर ब्रेकिंग न्यूज। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से एक से बढ़कर एक बड़ी और ताजा खबरें। हर जिले की धड़कन, हर खबर का असर सबसे पहले सबसे तेज। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है यूपी की 75 जिलों की महा कवरेज। चलिए सीधा चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। छठ पूजा का आरंभ, सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज से शुरू। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं ने नहाए खाए के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लिया। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त। फिरोजाबाद में योगी सरकार के एक मंत्री की कार ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री और उनके स्टाफ को हल्की चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर हिरासत में। मुख्तार के करीबी पर कार्रवाई। मेडिकल स्टोर संचालक से करोड़पति बने मुख्तार अंसारी के करीबी डंपी को ईडी ने पकड़ा। डंपी से बीएसएनएल टावरों के डीजल घोटाले के राज उगलवाने की तैयारी है। नोएडा में संपत्ति खरीद बढ़ी। नोएडा में पिछले एक महीने में 65,000 घर और 11,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। यह आंकड़ा प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों की तेजी को दर्शाता है। रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत। एससी ने धर्मांतरण कानून पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय शुरू। प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों में नए सिरे से शुरुआत की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नया सत्र शुरू। ओडीओपी योजना का निर्यात लक्ष्य। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को वैश्विक स्तर पर ले जाया जाएगा। सरकार ने निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नई स्वास्थ्य योजना लागू। यूपी सरकार ने आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है। गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली। राम मंदिर दर्शन का समय बढ़ा। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन का समय अब रात 8 बजे तक बढ़ाया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गोरखपुर में फर्जी मार्कशीट घोटाला। गोरखपुर विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। छात्रों में हड़कंप। मौसम अपडेट। बड़ी ठंडक। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के पश्चिमी हिस्सों में सुबह शाम ठंडक बढ़ी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का असर दिखाई देगा। सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। किसान धान खरीद से खुश। धान खरीद अभियान के लिए किसानों ने योगी सरकार को बड़ा समर्थन दिया है। सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भुगतान समय पर। पुलिस बल में सुधार। यूपी पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करने के लिए नए फायर पोस्ट बनाने की घोषणा की है। हर 60 किमी पर स्पेशल यूनिट की स्थापना होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा। वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू। यात्रा का समय काफी कम हो गया है। यूपी और एमपी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन। योगी सरकार ने प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले पर मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा का नया पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने अपने नए पोस्टर में अखिलेश यादव को ट्रेन पर दिखाया है। पोस्टर में साइकिल की जगह अब ट्रेन को महत्व दिया गया है।
ना ना, लखनऊ रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो। लखनऊ रेजिडेंसी में इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए नया लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। जिस सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। काम समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस। बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस कम पाई गई। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ जांच बिठाई है। कार्रवाई की तैयारी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने शहर में कई जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, प्रशासन का बयान। कानपुर में निवेश प्रस्ताव। कानपुर में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कई बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, शहर का विकास होगा। मेरठ में क्राइम पर लगाम। मेरठ पुलिस ने सिग्मा गिरोह के 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। इलाके में पुलिस की मुस्तैदी की सराहना हुई। कानून व्यवस्था मजबूत। 5 ग्राम पंचायतों को फंड जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों के लिए सभी ग्राम पंचायतों को बड़ा फंड जारी किया है। जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश। 6 महिला सुरक्षा पर जोर। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शराब की दुकानें छोड़कर हर जगह महिलाएं नाइट शिफ्ट कर पाएंगी। BSNL घोटाले में गिरफ्तारी। BSNL टावरों के डीजल घोटाले की जांच में एक और मुख्य आरोपी को ईडी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में बड़े राज खुलने की उम्मीद है। अयोध्या का विकास कार्य। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम तेजी पर। नई सड़कें और पार्किंग सुविधाएं विकसित की जा रही है। वाराणसी में पर्यटन। वाराणसी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बड़ा उछाल दर्ज हुआ। घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए। जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। लखनऊ में ट्रैफिक जाम। लखनऊ के कई प्रमुख चौराहों पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या दिखी। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रूट प्लान जारी किए हैं। सुधार की पहल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की तैयारी पूरी। जल्द ही इस पर टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे। यात्रा और सुगम होगी।